नीतीश कुमार को समझना वो नहीं है जो आलू को उखाड़ देना खेत से, ऐसी वाली बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि परेशानी बीजेपी की भी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है, क्यों नहीं? अब हम बता देते हैं कैसे बढ़ सकती है। कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो हम लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा, कि सीटें ज्यादा आए कम आए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बार के बाद 10वीं बार आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तो सेंट्रल भी हाथ से चली जाएगी। कानों तक आ चुकी है और नीतीश कुमार जी अब धड़ल्ले से बोलते भी हैं। और जिस तरह आप ये कह रही हैं कि देश के राजनीति के चाणक्य, बिहार के राजनीति के चाणक्य को मात नहीं दे पाएंगे या छेड़ने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा सीट में किसको कितनी सीट आती है। ये भी राष्ट्रपति क्या उप प्रधानमंत्री भी हो सकता है। हाँ। ये भी तो हो सकता है। प्रधानमंत्री का सपना तो नीतीश कुमार देख रहे हैं। चिराग पासवान की जो रणनीति है उसको तोड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नाको चने चबाने वाली बात होगी। नीतीश कुमार को हटा देंगे, अगर मान लीजिए कि एक नीतीश से हटे तो दूसरा चिराग पे फंसे। तो भाई मैं क्यों नहीं, लोकप्रियता आजमा लीजिए, सब कुछ आजमा लीजिए, वोट परसेंटेज आजमा लीजिए। लेकिन ये बोलते हुए वो मंच में, हर मंच में नजर आते हैं कि ये युवा बिहारी हैं, इनको मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक पसंद जो आप कहे, क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अगली बार नहीं बनेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है हम ये कह रहे हैं कि आरजेडी या महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन अगर जरा सोचिए, एनडीए की भी सरकार बन जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बने और उसके बाद महाराष्ट्र वाला खेल नीतीश कुमार के साथ हो जाए, क्या ऐसा संभव है? क्या बिहार के चाणक्य को बीजेपी मात दे सकती है? जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला, बिहार में भी खेल सकती है। देखिए, हालांकि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पाला नीतीश कुमार से पड़ा है। और इसी बीच चिराग पासवान भी कह रहे हैं मुझे बिहार बुला रहा है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान नीतीश के बाद एनडीए का चेहरा बनना चाहते हैं। ये बीजेपी के लिए एक अलग से परेशानी की बात है। देखिए, हम चर्चा करेंगे, बबीता मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बिहार देश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। बबीता जी, ये हो क्या रहा है? अमित शाह ने फिर कहा कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो हम लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये फैसला हम बाद में लेंगे, वो संभावना पे डिपेंड करता है। जेडीयू इधर कह रही है कि नहीं, एकदम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे सरकार अगर बनती है तो। इधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, आ रहे हैं हम बिहार, चुनाव भी लड़ेंगे। आखिर एनडीए में ये हो क्या रहा है? देखिए, अगर आप नीतीश की बात करें तो नीतीश जी को समझना बहुत बहुत ही कठिन चीज है, कठिन परिश्रम है। तो नीतीश कुमार को समझना वो नहीं है जो आलू को उखाड़ देना खेत से, ऐसी वाली बात नहीं है। आपने हमसे कहा कि भाई क्या महाराष्ट्र में जो खेल हुआ, ये खेल बिहार में हो सकता है? तो मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, एक चीज बताइए, अगर जेडीयू की सीटें कम आती हैं जी, आप पिछली बार तो चूंकि कमिटमेंट कर चुके थे ना, बीजेपी कमिटमेंट कर चुकी थी, अमित शाह कई इंटरव्यू में कह चुके थे कि सीटें ज्यादा आए कम आए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस बार आप किसी भी नेता, बीजेपी के नेता का बयान मुझे सुनवा दीजिए जो ये कह रहा हो, बड़ा नेता केंद्रीय लेवल का, जो ये कह रहा हो कि हाँ चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। आपको नहीं लगता कि परेशानी बीजेपी की भी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है, क्यों नहीं? अब हम बता देते हैं कैसे बढ़ सकती है, ये बात पूछिए। कैसे बढ़ सकती है बीजेपी की परेशानी? आपको पता होना चाहिए कि अगर अभी सदन चल रहा है, अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट किसी की है तो वो घटक दल की तो है। हाँ बिल्कुल। हाँ, डबल इंजन की सरकार की है। हाँ ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल अभी भी निभा रहा है वो है नीतीश कुमार। हाँ ठीक बात। अगर आप उनको नाराज करेंगे और 9वीं बार के बाद 10वीं बार आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तो सेंट्रल भी हाथ से चली जाएगी।
फिर जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, और ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। बीजेपी के लिए वो गले का फांस है, ना वो उगल सकती है ना वो निगल सकती नहीं है। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के जाने से तो सरकार नहीं जाएगी, हाँ असर बहुत ज्यादा पड़ क्या जाएगा। कहते हैं आप? असर बहुत कमजोर ज्यादा हो पड़ जाएगी। जाएगा। हाँ, सहयोगी दलों के मन में कहीं ना कहीं एक फैक्टर चला जाएगा कि नीतीश के साथ जब ऐसा बीजेपी कर सकती है तो हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी सोचेंगे कि आने वाले दिनों में मेरे साथ भी कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये तेजस्वी यादव का आरोप है, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि अब नीतीश कुमार उस काबिल ही नहीं रहे कि जेडीयू पे जो कमांड उनकी थी उस तरह की कमांड है। अब मान लीजिए कि ललन सिंह और संजय झा कहे कि नहीं भाई हम एकदम मोदी के साथ ही हैं, हम बीजेपी के साथ ही हैं, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन तो है ना, उनका बेटा लालू प्रसाद यादव जी के पास में एक ऑप्शन है, उनका बेटा तेजस्वी यादव। तो नीतीश कुमार के भी पास में ऑप्शन है, उनके कानों तक आ चुकी है, और नीतीश कुमार जी अब धड़ल्ले से बोलते भी हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिवान में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया और साफ कहा कि महिलाएं ऐसा थी जी, महिलाओं का सम्मान किया और महिलाओं के लिए आपका कहना है बबीता जी, आप ये कह रही हैं कि देश के राजनीति के चाणक्य, बिहार के राजनीति के चाणक्य को मात नहीं दे पाएंगे या छेड़ने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मैं ये कहूं कि छेड़ेंगे भी नहीं, तो फिर और अगर छेड़ेंगे तो वहां से चुट्टी के तरह काटे जाएंगे। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मान लें कि हाँ भाई मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, मान क्यों नहीं रहे अमित शाह? तो भाई बताइए ना, ऐसे खाने से बेटर है ऐसे घुमा के खाएंगे। लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा सीट में किसको कितनी सीट आती है। ये भी बात है, हो सकता है आने वाले समय में इनको नीतीश कुमार को और बड़ा ऑफर मिल जाए। आपको याद है जब बता देती हूँ राष्ट्रपति क्या उप प्रधानमंत्री भी हो सकता है। हाँ, ये भी तो हो सकता है। प्रधानमंत्री का सपना तो नीतीश कुमार देख रहे थे ना, तो उप प्रधानमंत्री बनने में कितना टाइम लगेगा, वो भी बन सकते हैं। तो मुख्यमंत्री से तो बेटर हो गया ना कि उप प्रधानमंत्री बन गए। सबसे बड़ी बात है कि आप ये समझिए, जब बिहार के अंदर दो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो इतना सेक्रीफाइस बीजेपी कर सकती है, और वो वहां उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बना सकती है इस शर्त पर। देखिए अगर उनको बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पे कोई और चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कहूंगी कि चिराग पासवान की जो रणनीति है उसको तोड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नाको चने चबाने वाली बात होगी। बीजेपी के लिए ये आसान जो कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार को हटा देंगे। अगर मान लीजिए कि एक नीतीश से हटे तो दूसरा चिराग पे फंसे, वो तो होता ना, बीजेपी दो नाव में सवारी कर रही है। अपना मुख्यमंत्री बना दे, अपने पार्टी का कोई नेता को सीएम बना दे, ये संभावना बड़ी कम लग रही है। उप मुख्यमंत्री तो बना ही दिया ना बीजेपी ने। तो उप मुख्यमंत्री तो भाई क्यों नहीं बनाएंगे भाई सरकार है तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं? सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, उससे पहले भी 2 उप मुख्यमंत्री थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों उप मुख्यमंत्री थे। जी, तो दो मुख्यमंत्री उन्होंने अपने शासन में दिया। सबसे बड़ी बात कहूं कि आज वो, लेकिन सपना है ना कि अरे भाई उप को हटा दे, सपना बीजेपी का यही है, उप हट जाए आगे से। तो उप हट जाएंगे तो उप वहां भी चले जाएंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, ये भी हो सकता है। लेकिन तब भी चिराग घेरेंगे ना कि भाई नीतीश हट रहे हैं तो भाई मैं क्यों नहीं। लोकप्रियता आजमा लीजिए, सब कुछ आजमा लीजिए, वोट परसेंटेज आजमा लीजिए, तमाम चीजें हैं, कास्ट आजमा लीजिए। इसलिए अगर कुछ स्ट्रेटेजी है तभी तो चिराग कह रहे हैं कि भाई हम सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं, सुरक्षित सीट से लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे भी तो जनरल सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उनके भी पास सांसद है, ये कॉन्फिडेंस है ना। देखिए नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं ना, नरेंद्र मोदी भी अपना हाथ रखते हैं उसके ऊपर। और किन के ऊपर रखते हैं? चिराग के ऊपर। कभी देखा है क्या
कि सम्राट चौधरी के ऊपर हाथ रखते हुए? जरा दिल में हाथ रख के बोलिए, आपने कभी मोदी जी को देखा है कि ये बिहार का बेटा है? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिन्होंने मुरट्ठा लगाया था, याद है ना? लेकिन ये बोलते हुए वो मंच में, हर मंच में नजर आते हैं कि ये युवा बिहारी हैं, इनको मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक पसंद जो आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वो चिराग पासवान। कुछ नहीं होने जाने वाला। और आते कि 17 महीने में जो चीज नहीं होना चाहिए था वो हमने किया। तो आप तेजस्वी यादव के इन पहलू, जो माई बहन योजना जिसमें वो 2500 रुपए की बात करते हैं, जैसे भी करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन आप उन 2500 को आप 1100 तक तो लाके खड़ा कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर कहीं हम अगर जीत भी देखते हैं तो तेजस्वी यादव की जीत देखते हैं, वो चिल्लाते हुए नजर आते हैं। और इतना चिल्लाया सदन में चिल्लाया। भाई इतना चिल्लाओगे तो कहीं आपका जो कुर्सी है वो तो हिलेगा ना। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि तेजस्वी के कारण ही जो 1100 का जो ये चीज है वो हर महिला वोट ट्रांसफर ना हो आरजेडी माँ बाप के पास। अब देखिए, जेडीयू का वोट रहा है, जो नीतीश कुमार का वोट रहा है, वो ट्रांसफर उधर ना जी। हो। अब हमें लगता है कि तेजस्वी के पास में भी ये जो वर्ड्स थे वो कुछ दिन के लिए छीना गए, छीन जाते हैं। चलिए ठीक है, चर्चा को यहीं पे रोकते हैं। देखिए, हम चर्चा का निचोड़ यही है, जो आकलन है कि नीतीश कुमार को छेड़ने की बीजेपी कोशिश नहीं करेगी। देखिए, जाते जाते आपके दर्शकों से कह देते कि 10वीं बार नीतीश जी ने ऐसा खीर खाया है, उस खीर में अमृत है, तो उस अमृत को छेड़ना ही विष के समान होगा। और मैं कह दूं कि 9वीं बार नहीं 10वीं बार अगर वो बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये बात आप लिख के रख लीजिए। चलिए ठीक है, वो एक बार जनता को डिसाइड कर लेने देते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, निचोड़ यही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को छेड़ने की कोशिश नहीं करेगी और ये मैसेज देने की गलत कोशिश नहीं करेगी कि भाई अपने सहयोगियों के साथ, नीतीश जैसे भरोसेमंद सहयोगी के साथ हम ये करते हैं। और अगर मनाती भी है, उन्हें कन्विंस भी करती है दूसरे पोस्ट के लिए, तो चिराग पासवान बिहार की कुर्सी संभालने को तैयार है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और राजनीति में, और खासकर बिहार की राजनीति में, जब तक रोचकता ना हो तब तक मजा नहीं आता है। और इसलिए बिहार से लेकर नेशनल तक अगर कोई मुद्दा छाया रहता है तो वो बिहार पॉलिटिक्स। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।